हेलो फ्रेंड्स, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 3 चैप्टर जो पढ़ेंगे, मैथ में 3 चैप्टर पढ़ेंगे जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले इसके बारे में बता देते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, इसका समीकरण युग्म क्या है और संगत और असंगत के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण का युग्म होता है ना, 2 चर जिसमें 2 चर शामिल हो, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब जिसमें x लगा हो वो a1 a2 का मान होगा, जिसमें y लगा हो वो b1 b2 का मान होगा और जिसमें x और y नहीं हो c1 c2 का मान होगा। चलिए, अर्थात एक उदाहरण के द्वारा हम बताए हैं कि 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 है और 5x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0 है। तो a1 और a2 का मान कितना होगा? 2 और 5 होगा। a1 का मान 2 और a2 का मान 5, b1 का मान माइनस 3 और b2 के मान 4, c1 के मान 5 और c2 के मान माइनस 9। देख सकते हैं आप। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है अनुपात, ग्राफीय निरूपण, हल और संगत है कि असंगत है। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि संगत है कि असंगत है, या प्रतिच्छेदी रेखा है, या संपाती है, या समांतर है। इस तरह से आप देखते होंगे ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्योंकि बिहार बोर्ड जो है अब 50% जो है ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पर फोकस देना जरूरी है, वो भी मैथ में, क्योंकि मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैथ में ऑब्जेक्टिव में आंसर आपको लाना ही होता है। अब देखिए, अनुपात अगर a1 बाई a2 रहे और नॉट इक्वल, बराबर नहीं रहे b1 बटे b2 के, तो आप ग्राफ खींचिएगा ना, तो ग्राफ जो होता है ना वो प्रतिच्छेदी रेखा आएगा। प्रतिच्छेद रेखा का मतलब काट कूट करते, इस तरह से ग्राफ आएगा आपका, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। इसके बाद देखिए, अगर a1 और इसका जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कहने का मतलब केवल एगो हल, केवल एक हल। अब इस संगत होगा। अब संगत और असंगत कब होता है? देखिए, संगत हम नीचे लिख दे, संगत को अवरोधी भी कहते हैं, संगत को अवरोधी भी कहते हैं और असंगत को विरोधी। यानी संगत किसको कहेंगे? जिसका हल होता है वो संगत कहलाएगा, और जिसका हल नहीं होता है वो क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा या विरोधी कहलाएगा। ठीक, तो इसका हल है ना जी, तो हल है तो संगत, और जिसका हल नहीं है, देखिए जैसे a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, इसका ग्राफ खींचेंगे तो संपाती रेखा आएगा। संपाती रेखा कहने का मतलब एक ही रेखा पर सभी बिंदु आ जाएगा। ठीक, एक ही रेखा पर सब बिंदु आ जाएगा, और इसका जो हल होगा वो अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल, ये भी संगत होगा क्योंकि इसका भी अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो यानी जिसका हल होता है वो क्या कहलाता है? संगत, तो ये भी संगत होगा। जबकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और c1 बटे c2 नहीं रहे, और इसका ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ आएगा समांतर रेखा, दोनों समांतर रेखा जाएगा। तो और इसका जो होगा कोई हल नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को काटान कर भी नहीं करेगा कि हल होगा, और इसका जब कोई हल नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अब ऑब्जेक्टिव की ओर। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात कितना होगा। तो कोई भी अगर रैखिक समीकरण हम लिखें तो इसका पावर कितना है? पावर कितना होता है? 1 होता है। तो रैखिक समीकरण युग्म का पावर जो होगा वो 1 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, और दूसरा है कि 4x प्लस 6y बराबर 9 है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको
माने ये प्लस में था तो ये माइनस में कर दिए, प्लस में था तो क्या में कर दिए, माइनस में कर दिए। तो a1 बटे a2 का मान कितना होगा, 2/4 होगा। ठीक, अब b1 बटे b2 का मान कितना होगा, 3/6 होगा। c1 c2 का मान कितना होगा, -5/9 होगा। तो देखिए यहाँ से इसको कटाइए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, बाकी यहाँ से नहीं कटेगा, यहाँ माइनस माइनस केवल कटा दिए। तो यानी 1/2 हो गया, वो बराबर है 1/2 के, बाकी बराबर है 5/9, ये बराबर नहीं ना है। तो यानी कह सकते हैं कौन कौन बराबर है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, अब बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो संगत होता है कि असंगत, तो देखिए इसका कोई हल नहीं होता है, बाकी इसका ऑप्शन के अनुसार जिसका कोई हल नहीं होता है वो असंगत कहलाता है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं तीसरा की ओर। तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 और 2x + ky = 14 संपाती होगा। तो के किस मान के लिए बोला है ना, पहले समीकरण कितना दिया है, x + 2y + 7 = 7 है, और दूसरा है 2x + ky = 14। इसको हम क्या करते हैं, सजा कर लिखते हैं, -7 = 0 और 2x + ky, अब प्लस में 14 है, इधर आके माइनस में हो जाएगा = 0। तो संपाती होगा। तो संपाती होने का क्या होता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब तीनों बराबर होता है तभी संपाती होता है, यानी एक ही बिंदु पर सब। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है, 1/2 बराबर 2/k b1 बटे b2 y वाला, और c1 बटे c2 -7 बटे -14, माइनस माइनस कटा दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 बराबर 2/k बराबर 1/2। देखिए या तो आप इसके साथ बराबर कर लीजिए या तो आप इसके साथ बराबर कर लीजिए। तो हम चलते हैं इसके साथ, 1/2 बराबर 2/k, कोई एगो बराबर कीजिएगा। तो k एकम के 2 दूनी के 4, इसका आंसर जो होगा k बराबर क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी। अब बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए बहुपद से उठा कर दे दिया है। तो पिछले वीडियो में भी बहुपद बता चुके हैं, अगर बहुपद चैप्टर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहां से देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, 4x² - 4x + 1 कह रहा है मूलों के गुणनफल क्या होगा। तो द्विघात बहुपद में 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। तो a का मान हो जाएगा 4, b का मान हो जाएगा -4, c का मान हो जाएगा 1। तो अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल फॉर्मूला होता है c/a, c का वैल्यू 1, a का वैल्यू 4। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1/4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पांचवा क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि 2 रैखिक समीकरण आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, तब रैखिक समीकरण युग्म का है। तो देखिए जो प्रतिच्छेद करता हुआ रेखा रहेगा ना, तो उसका केवल एक हल होता है। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी अद्वितीय हल को ही केवल एक हल बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा रहता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, जो समांतर रेखा होता है उसका कोई हल नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन में दिया है समीकरण 3x - y = 5 और दूसरा दिया 6x - 2y = k। देखिए तो हम इसको पहले एक लाइन में लिख लेते हैं, 3x - y - 5 = 0, 6x - 2y - k = 0। तो कह रहा है कि इसका k का मान ज्ञात करना है और कोई हल नहीं है। तो देखिए a1 बटे a2 = b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 लिखवाए हैं ना, कोई हल नहीं के लिए। तो देखिए a1 का मान हो गया 3/6 a1 a2 का मान, अब b1 b2 का मान हो गया -1 बटे -2 और नॉट इक्वल टू c1 c2 का मान हो गया -5/-k, माइनस माइनस कटा दीजिए,
3 एकम 3, 3 दूनी के 6, यानी a 1/2 इक्वल टू 1/2 है बट नॉट इक्वल टू 5/k। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि 1/2 जस के तस लिखकर इसको और इसको नॉट इक्वल टू 5 का लिखेंगे, k लिखेंगे, 5/k। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो k नॉट इक्वल टू का हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। इसका अनगिनत है भैया, इसका अनगिनत एकदम कह सकते हैं कि अनगिनत तो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 दिया हुआ है और इसका क्या कह रहा है कि कैसा हल है। तो देखिए इसको पहले लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 अब 4x प्लस 6y इक्वल टू 15। एक लाइन में लिख लेते हैं इसको। 2x प्लस में है 3y अब माइनस में 5 हो जाएगा, प्लस था इधर आ गया, तो अब 4x प्लस 6y माइनस में हो जाएगा 15 इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि कैसा हल है। तो सबसे पहले हम a1 a2 करके देखते हैं। 2/4 हो जाएगा, b1 b2 करके देखते हैं, 3/6 हो जाएगा और c1 c2 करके देखते हैं तो -5/-15। तो देखिए 1/2 बार में कटेगा, 1 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कट गया 1/3, यानी 1/2 बराबर 1/2 अब बराबर नहीं 1/3। ये दोनों तो बराबर आ गया, बाकी ये बराबर नहीं है, यानी कह सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं है c1/c2 के। तो जब दो गो बराबर रहता है या एक गो बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। इसका आंसर होगा सी, कोई हल नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 10 की ओर। 10वां क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी तो समांतर होगी, यानी समांतर रेखा का ही होता है असंगत, नहीं तो दूगो के संगत होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2x दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। इसका कह रहा है कि हल ज्ञात करें। तो आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आगे वीडियो बनाई जाएगी। देखिए सबसे पहले हम विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि में जो बराबर होता है उसको क्या करते हैं, उसके चिन्ह को देखते हैं। तो देखिए 2x बराबर है, ये कटेगा, इसका चिन्ह प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस रहता है तो लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं, घटाने पर। देखिए क्योंकि हम एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं इसलिए लॉन्ग टर्म से नहीं बताएंगे, जितना ही शॉर्ट रहे उतना ही ऑब्जेक्टिव के लिए सही रहेगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, यानी चिन्ह बदल देते हैं। इसको कटा देंगे, 4 का प्लस और 3 का प्लस है। जब इस चिन्ह को दे देते हैं तब बीच का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है चिन्ह का। तो 4 का प्लस 3 का प्लस 7y हो जाएगा और 24 का प्लस 11 यानी 35 हो जाएगा। y का मान यहाँ से 35 बटा में क्या हो जाएगा 7, 7 बचे हो जाएगा 35 यानी 5। y का मान कितना आ गया 5। y का मान रख दीजिए फर्स्ट में चाहे सेकेंड में, जिसमें रखना होगा उसमें रखिए। तो 2x प्लस 3y का मान 5 इक्वल टू 11। तो 2x इक्वल टू 11 प्लस में है, इधर आके माइनस, 5 3 15। तो 2x बराबर 15 में से 11 गया तो -4, तो x बराबर 2 से 4 में भागा लगा दीजिए तो 2 दूनी के का हो जाएगा 4, यानी कि इसका आंसर होगा x बराबर -2 और y बराबर 5, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 12 की ओर। 12 क्वेश्चन में देख सकते हैं, 12 क्वेश्चन कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस ky इक्वल टू 6 और है 2x माइनस 4y इक्वल टू 3। इसको पहले सजा के लिख सकते हैं कि 4x प्लस ky
-6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या 2x - 4y - 3 इक्वल टू 0। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अनगिनत हल होगा। तो अनगिनत हल कब होता है, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल, जब तीनों कंडीशन का हो जाए, बराबर हो जाए। तो तीनों बराबर होना चाहिए। a1 a2 के मान 4/2, b1 b2 के मान k/-4, c1 c2 -6/-3। कटा दीजिए 2 बार में, माइनस माइनस का हो गया, कट गया, ये भी 2 बार में, यानी 2 बराबर k/-4 बराबर 2। तो देखिए कोई एगो के बराबर कर दीजिए, तो हम k/4 माइनस चूँकि नीचे नहीं रहता है बराबर 2 कर लेते हैं, तो k बराबर का हो जाएगा 4 दूनी के -4 दूनी के 8। तो इसका आंसर होगा -8। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि 5x - 3y + 2 क्या है, 5x - 3y, 5x - 3y इक्वल +2 इक्वल टू 0 और 6x - +y -2 इक्वल टू 0। इसका कह रहा है किस प्रकार के हल संभव है। तो देखिए a1/a2 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 5/6, b1/b2 का निकालेंगे तो -3/1, c1 c2 का निकालेंगे तो 2/-2। तो पहले इसी को देख लेते हैं कि 5/6 नॉट इक्वल -3/1। तो जब दोनों इक्वल है ये नहीं है, यानी कह सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब इक्वल नहीं है तो क्या कर सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं कि क्या है, कि अद्वितीय हल है। इसका क्या है, अद्वितीय हल, यानी कह सकते हैं केवल एक हल। अभी तक आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो आपके सामने आते रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि 2x + ay इक्वल टू 1, यानी लिख सकते हैं कि 2x + ay इक्वल टू 1 और 3x - 5y इक्वल टू 7, यही दिया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए कह रहा है कि अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 3 नॉट इक्वल टू a का a, अब b का -5, तिरछा तिरछी यहाँ से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3a नॉट इक्वल टू 5 दूनी के -10, a नॉट इक्वल टू -10 बटा में क्या हो जाएगा 3। इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि 15 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि 15 क्वेश्चन में है कि a1x b1y + c1 इक्वल टू 0 और a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल कैसे होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, समीकरण x + 2y इक्वल टू 9 है। इसमें x का मान दे दिया हुआ है, हमको x का वैल्यू बैठाना है 5। तो बोल रहा है कि y का मान क्या होगा। तो x के जगह 5 रखिए + 2y इक्वल टू 9। तो 2y इक्वल टू 9 - 5 हो जाएगा। y इक्वल टू 2y इक्वल टू 4 बचेगा। तो y इक्वल टू 4 में 2 से भाग करेंगे 2। इसका आंसर y का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार के होगा। तो जब एक बिंदु पर काटता है तो उसका क्या होता है, अवरोधी होगा, यानी कि संगत होगा। अवरोधी को ही संगत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण आलेख संपाती हो तो उनके हल होंगे, अनगिनत हल होते हैं। जब संपाती होता है तो एक ही रेखा पर सब बिंदु आ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, इसमें अनंत हल कह रहा है। तो अनंत हल कब होता है? जब तीनों बराबर हो, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है कि x माइनस 2y इक्वल टू 3, x माइनस 2y इक्वल टू 3 और दिया हुआ है 3x प्लस KY, 3x प्लस KY बराबर 1। अब कह रहा है अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के लिए क्या करते हैं? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही ना अद्वितीय हल होता है। a1 का मान 1, b1 का मान 3, a2 का मान 3, b1 का मान -2 और b2 के मान k नॉट इक्वल टू k इक्वल नॉट इक्वल टू 3 दूनी के 6, तिरछा तिरछी गुणा कर दिए। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, 21 क्वेश्चन में बोल रहा है कि k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए जो दिया हुआ है कि 2x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2kx माइनस प्लस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर -1 है। तो जो सेकेंड वाला समीकरण दिया हुआ है ना, जो आप देख सकते हैं सेकेंड वाला जो समीकरण दिया है, यहाँ पर आप x बराबर 1 और y बराबर -1 पुट कीजिए, यानी x बराबर -1 और y बराबर भी x बराबर 1 और y बराबर -1 रखना है। तो देखिए 2k है, x के जगह 1 रखेंगे, 7 y के जगह -1 रखेंगे, -5 इक्वल टू 0। तो 2k हो जाएगा, x से गुणा करेंगे तो 7 एकम -7 और -5 इक्वल टू 0। तो 2k यहाँ से -12 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू 12। अब यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे तो 12/2, 2 छके 12, आंसर होगा k बराबर 6। इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 का हल है। तो लिख लेते हैं पहले x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। इसमें सबसे पहले हम विलोपन विधि को हल कर लेते हैं। इस विलोपन विधि से हल करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें 2 से गुणा करना होगा। इससे फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इस सेकेंड इक्वेशन, सॉरी 2 से गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2x हो जाएगा -4y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि किसी एक चर को बराबर करते हैं, या तो आप x को करिए या तो y को करिए। तो हम यहाँ से y को कर लिए, क्योंकि प्लस माइनस को जोड़ देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कटता है। अब 3 गो x और 2 गो x का गो x हो जाएगा 5 गो, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10, यहाँ से 5 से कटा देंगे 2 बार में, x का मान 2 आ गया। तो जब x का मान 2 आ गया तो कोई एक में बैठा दीजिए, इसी में हम बैठा देते हैं। तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 था, x के मान 2 बैठाएंगे, -2y इक्वल टू 0, 2 को इधर भेज दीजिए तो माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 2/2 एक बार में कट जाएगा, y बराबर 1। इसका आंसर होगा a, x बराबर 2 y बराबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 23 की ओर। 23वां क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, 23वां क्वेश्चन में कह रहा है कि 2k - 1 दिया हुआ है, 2k - 1 और दिया हुआ है k। इसमें बोल रहा है कि 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान। देखिए पहला मान x के होता है या y के होता है, पहला मान x के और दूसरा मान y के, 2 गो अगर पॉइंट दिया हुआ है तो 10 x के जगह पर बैठा दीजिए 2k - 1 और -9 y के जगह पर बैठा दीजिए k बराबर 12। 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी के 20 के, 10 एकम -10 -9 के इक्वल टू 12। अब 20 में से 9 घटेगा तो 11 के बराबर 12, माइनस में 10 है इधर आके प्लस में 10, तो 11 के बराबर 22 हो जाएगा। तो k बराबर 22/11, 11 से कटा दीजिए 2 बार में, k बराबर 2 हो गया आंसर। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 24 की ओर। 24 क्वेश्चन में कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म
x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 3x प्लस 12y इक्वल टू 0 का हल क्या होगा? आपको इसको बना के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि इसका ऑप्शन कौन होगा। बता चुके हैं हम। अब 25 क्वेश्चन देखिए। 25वां क्वेश्चन में कह रहा है कि 173x प्लस 197y इक्वल टू 149 दिया हुआ है और 197x प्लस 173y बराबर 221 दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि x और y का मान कितना होगा। ध्यान से इसको समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हम नहीं बनाएंगे। एक नियम होता है कि इसको फर्स्ट इक्वेशन है, इसको सेकेंड मानिए। ठीक, देखिए कितना हम शॉर्ट में बनाते हैं। इसको जोड़ दीजिए, इसको और इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 3 10, यानी कि हम क्या कर दिए, फर्स्ट और प्लस सेकेंड को जोड़ दिए। ठीक, तो 7 3 10, 9 7 16, 1 17, 1 1 2, 1 3, 370 x होगा। और यहाँ से क्या होगा? ये भी 370 हो जाएगा, y हो जाएगा 370y। तो 370 यहाँ से y लिख लेंगे। इक्वल टू इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10, 4 2 6 1 7, 2 1 3, 370। इसमें सब में 370 का कॉमन है तो 370 का कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y बराबर 1 बचेगा। अरे 370 में सबसे भाग दे दिए। ठीक, अब यहाँ से घटाइए, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए। अब की क्या कर रहे हैं? सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो देखिए सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो 197 में से 73 घटेगा तो 7 में से 3 घटेगा तो 4 और 9 में से 7 घटेगा तो 2, 24x। एक में से एक घटेगा तो कुछ नहीं। आप माइनस यहाँ भी माइनस 24 बचेगा क्योंकि इसके 173 में से इसकी 197 घटा रहे हैं। अब बराबर 11 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा? 9 2 11 और ये बच गया 1, ये भी तो 11 ये भी हो जाएगा। 11 में से 4 गया तो 8 बचेगा। 11 में से 8 4 7 बचेगा। ठीक, तो अब यहाँ से 24 का कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y बराबर का बचेगा? 72 बचेगा। अब सॉरी 72 को भी 24 से भाग लगा देंगे तो 24 दिया 72। 24 x यहाँ से 24 का कॉमन लिए तो x, यहाँ से y और यहाँ से 24 में भाग लगाए तो 24 से 3 बार में 72 चल जाएगा। 24 में 48, 24 दिया 72 सेकेंड। अब इसको हल कर लीजिए, यानी x प्लस y बराबर 1 मेरा फर्स्ट इक्वेशन था ये वाला। सॉरी फर्स्ट सेकेंड माने हैं तो इसको थर्ड कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन था ये। तो y से y कट गया तो 2x बचेगा बराबर 3 1 4। तो x बराबर 4 बटा में 2 2 दूनी के 4। तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो जब x का मान 2 तो 2 रखिएगा x के जगह पर 2 तो 2 प्लस y बराबर 1 तो y बराबर 1 माइनस 2 तो y बराबर -1। यानी कि x का मान 2 और y का मान -1। ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 26 की ओर। कह रहा है 26 क्वेश्चन की विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? एक भी हल नहीं होता है। असंगत का एक भी हल नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 27। एक रैखिक समीकरण जिस युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वह क्या कहलाता है? विरोधी कहलाता है। 28 क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे? तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और x बराबर अगर 6 माइनस वाई लिखेंगे और y का मान कितना हो, दुनिया के जितना भी अंक है वो बैठा दीजिए तो कुछ ना कुछ आएगा ना। तो इसका कह सकते हैं अनंत हल होगा, अनगिनत। 29 क्वेश्चन देखिए, इकाई का मान x है, सॉरी इकाई का मान x और दहाई का मान y है। तो हम जानते हैं कि संख्या बराबर होता है, फार्मूला होता है कि 10 गुणे दहाई प्लस इकाई होता है। 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, ये फार्मूला आपको याद रखिएगा तो संख्या निकालने में दिक्कत नहीं होगा। तो 10 दहाई के y है, इकाई x है, तो 10y प्लस का हो जाएगा x हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की ओर बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन में है कि 2x प्लस 3y बराबर 12 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 5
कि इसका आंसर कौन होगा, आप खुद ही कमेंट करिए। 30 और 31 का भी, 31 क्वेश्चन को भी देख सकते हैं कि समीकरण युग्म इसका क्या हल होगा, इसका भी आप कमेंट में बताइए, या आपको समझ में आ गया होगा तो इसको बना लीजिए। 32 क्वेश्चन में चलते हैं। 32 क्वेश्चन में भी के का मान है, के का मान आपको ज्ञात करना है, कोई हल नहीं है। तो 32 क्वेश्चन हम बता देते हैं फिर से एक बार, कोई हल नहीं है और के का मान पूछा है, जिससे के एक्स माइनस 5y बराबर 2 है और 6x प्लस 2y इक्वल टू 7 है। तो क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। कब, जब कोई हल नहीं रहे तब, कोई हल नहीं के लिए। ठीक, तो a1 के मान k अब बटा में 6 इक्वल टू माइनस 5 बटे 2 नॉट इक्वल टू 2/7। इसको इक्वल टू कर देते हैं, k बटे 6 इक्वल टू माइनस 5/2, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 2k इधर कर लेते हैं, 2k इक्वल टू माइनस 30, तो k इक्वल टू माइनस 30/2 माइनस 15 बार में कटेगा, k का मान माइनस 15। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 33 की ओर। 33 में देख सकते हैं, 33 क्वेश्चन कह रहा है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा कब होता है, जिसका एक हल होता है, अद्वितीय हल। ऑप्शन नंबर ए। 34 क्वेश्चन में इसको बनाइए, विरोधी है कि अवरोधी है। और 35 क्वेश्चन कह रहा है कि दो चर में रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो संपाती रेखा होगा। और 36 क्वेश्चन भी है, अनंत हल है, तीनों बराबर करके मान ज्ञात कर लीजिए। और 37 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। 37 क्वेश्चन देख सकते हैं। 37 क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर √8। यानी कहने का मतलब 2x प्लस वाई बराबर भी √8 है, इसके बराबर भी √8 है और इसके बराबर भी √8 है। 2x माइनस वाई इक्वल टू भी √8 है। तो यहाँ से वाई का हो गया, कट गया, तो दो के इतना हो जाएगा 4x बराबर एगो √y एगो √y, एगो √8 एगो √8, दूगो √8। अब 4x बराबर 2√8 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8, दूगो 2 में से एगो 2 निकल जाएगा तो 2 गुणे 2 और रूट में 2 बचेगा, तो 4x बराबर 4√2 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 4√2 अब बटा में 4, 4 से 4 कट गया, x बराबर का हो जाएगा √2। ठीक, x का मान आ गया, x का मान कोई एक में बैठा दीजिए, जिसे पहले में बैठा देते हैं √8, तो 2x का मान √2 और प्लस y इक्वल टू √8 को भी 2√2 लिख सकते हैं। जिसे अभी 8 को तोड़े तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 2 में से एगो 2 निकलेगा तो 2√2 बैठा सकते, तो y बराबर 2√2 माइनस 2√2 कट के का हो जाएगा 0, प्लस माइनस करता है तो x का मान हो जाएगा √2 और y का मान हो जाएगा 0। तो इसमें y पूछा है तो y का मान 0, ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए इतना ही बस।